नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार है गाजियाबाद से। धर्म संसद को रोकने का अर्थ हिंदुओं से अभिव्यक्ति की आज़ादी और आत्मरक्षा का अधिकार छीनना है। यह बात कही है महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी ने। महामंडलेश्वर यति नरसिंहागिरी जी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखकर उनसे धर्म संसद के आयोजन में पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी रोकने का आग्रह किया। वह मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांगा। आज शिव शक्ति धाम दासना में बड़ी संख्या में हिंदूवादी कार्यकर्ताओं और संतों की बैठक हुई, जिसमें 17 दिसंबर में शिव शक्ति धाम दासना में आयोजित होने वाली 3 दिवसीय धर्म संसद पर विचार किया गया। बैठक में शिव शक्ति धाम दासना के पीठाधीश्वर व श्रीपद नाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को पत्र लिखकर शिव शक्ति धाम दासना में ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी व स्वर्गीय श्री बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम सिंह शेर जी की पावन स्मृति में शिव शक्ति धाम दासना में 17 दिसंबर को आयोजित होने वाली 3 दिवसीय धर्म संसद के लिए पुलिस व प्रशासन की गुंडागर्दी रोकने की प्रार्थना की। जहां एक और मंसूरी थाना पुलिस महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी को किसी भी कीमत पर धर्म संसद न होने देने की धमकी दे चुकी है, वहीं दूसरी ओर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी सहित बड़ी संख्या में साधु संत धर्म संसद आयोजित करने पर अड़े हुए हैं। ऐसे में टकराव को टालने के लिए महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी ने योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखकर उनसे यह टकराव टालने और पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी रोकने का निवेदन किया। पत्र में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लिखा कि वो उनका ध्यान सनातन धर्मावलंबियों की अंतिम शरण स्थली भारतवर्ष के तेजी से बढ़ते इस्लामीकरण की ओर दिखाना चाहते हैं। आज हर कोई अपने चारों ओर के वातावरण को देखकर यह जान सकता है कि भारतवर्ष में मुसलमानों की जनसंख्या का एक ऐसा भयावह विस्फोट हो चुका है जिसे अब कोई भी निहित नहीं कर सकता। इस्लामिक जिहाद का यह सबसे भयावह शस्त्र केवल 2019 में भारतवर्ष के हिंदुओं से सत्ता छीन लेगा और भारत का प्रधानमंत्री किसी मुसलमान को बना देगा। अगर परमपिता परमेश्वर ने कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया तो यह दुर्भाग्यशाली घटना 5 साल के लिए अर्थात 2034 तक के लिए और टाली जा सकेगी। परंतु जिस तरह से इस्लामिक ताकतें लगातार बढ़ रही हैं वह बहुत गंभीर और विचारणीय है। इस्लाम की धार्मिक पुस्तकों के आदेश और उसके इतिहास का आकलन करने के बाद इस नतीजे तक पहुंचा जा सकता है कि एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान के बनने के अगले केवल 20 वर्षों में लगभग 40% हिंदू पुरुषों की हत्या कर दी जाएगी। लगभग 50% हिंदू पुरुष भयभीत होकर अपना धर्म बदल लेंगे और बचे हुए 10% हिंदू पुरुष या तो शरणार्थी शिविरों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ज्यादातर हिंदू महिलाओं को सामूहिक बलात्कार के बाद इस्लामी गुलामी की मंडियों में बेच दिया जाएगा। हमारे सारे एक मंदिर और धार्मिक स्थल नष्ट भ्रष्ट करके या तो मस्जिदों में बदल दिए जाएंगे या मकबरे बना दिए जाएंगे। इस तरह से सनातन धर्म का सूर्य हमेशा के लिए दूर हो जाएगा या डूब जाएगा। यह कोई कल्पना नहीं है, इतिहास इसका प्रमाण है। भारतवर्ष के अधिकार बड़े बड़े धर्मगुरु, नेता, अफसरशाह, न्यायाधीश, पत्रकार और व्यापारी इन परिस्थितियों को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। इसलिए भारत की संसद में अब शायद ही कोई ऐसा सांसद हो जिसको अपने बच्चे विदेशों में अच्छी तरीके से व्यवस्थित
या पढ़ाई के तौर पर ना भेज रहे हों। यही स्थिति बड़े अफसरों, बड़े न्यायाधीशों, बड़े व्यापारियों और बड़े पत्रकारों की है। जिस दिन भारत में इस्लाम का राज्य होगा उस दिन ये सभी लोग देश छोड़कर अपने परिवार के साथ भाग जाएंगे। उस दिन की तैयारी के लिए ये लोग अभी से मुस्लिमों से व्यक्तिगत रूप से मधुर संबंध बनाने में लगे हुए हैं ताकि इन्हें और इनके परिवार को वहां से सुरक्षित निकलने में कोई परेशानी ना हो। तब तक वे सभी निश्चित होकर यहाँ पैसा बना रहे हैं और सारे हिंदुओं को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस्लाम का मानसिक गुलाम बनाने पर लगे हुए हैं। आज भारतवर्ष के किसी भी धर्मगुरु, राजनेता, बुद्धिजीवी या पत्रकार में इतना साहस नहीं बचा है जो इस बात को खुलकर बोलने का तो छोड़िए स्वीकार भी कर सके। केवल शिव शक्ति धाम डासना के तत्वाधान में होने वाली धर्म संसद ही एकमात्र मंच बचा है जहां खुलकर भारतवर्ष के इस्लामीकरण के खतरे और उसे रोकने के उपायों पर विचार किया जाता है। आज सारी दुनिया की इस्लामी जिहाद समर्थक शक्तियां तथा धर्म संसद और हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए पूरी ताकत से लगी हुई हैं। ऐसे में इस देश में आपके अलावा ऐसा कोई नहीं जिससे हम अपनी सहायता के लिए प्रार्थना भी कर सकें। संपूर्ण हिंदू समाज सहित मुझे भी आस्था ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि आप इस समग्र समय संपूर्ण सनातन धर्म के मानने वालों की आशाओं के केंद्र हैं। मैं और मेरे सभी साथी आपके शरणागत हैं। कृपया करके 17 दिसंबर 2022 में शिव शक्ति धाम डासना में आयोजित होने वाली 3 दिवसीय धर्म संसद के आयोजन में हमारी सहायता कीजिए और बिना किसी उचित कारण के पुलिस और प्रशासन की गुंडागर्दी करके इस महत्वपूर्ण आयोजन को समाप्त करने और जबरदस्ती चुप न करा दी जाए। हम आपकी विश्वास दिलाते हैं कि हम आयोजन में कोई भी असंवैधानिक कार्य नहीं करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करवा सकता है और कोई बात अगर गलत होती है तो आने वाले दिनों में विधि सम्मत दंड भी दिया जा सकता है। इस विषय में विस्तृत चर्चा के लिए मैं अपने कुछ साथियों के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होना चाहता हूं। इसके लिए आप अपनी सुविधा के अनुसार हमें समय देने की कृपा करें। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। यह पत्र ईमेल और रजिस्ट्री डाक के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिया गया है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य। इस समाचार के प्रबंधक हैं वरिष्ठ पत्रकार DR गुप्ता। नमस्कार।